स्त्री का कौन सा अंग छूने से पुरुष हो जाता है कंगाल। स्त्री का कौन सा अंग छूने से पुरुष हो जाता है गरीब। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक जानकारी मैं आप सभी प्रिय मित्रों के लिए लेके आया हूँ। एक ऐसी जानकारी जो हर मनुष्य को जाननी चाहिए। प्रिय मित्रों, ऐसी जानकारियाँ आप लोगों को आजकल के पुस्तकों में कहीं पर भी पढ़ने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये सभी ज्ञानवर्धक जानकारियां हैं जिनको हजारों साल पहले ऋषि मुनियों ने सैकड़ों सालों तक कड़ी तपस्या करके एकांत में रह करके जंगल में रह करके ऐसी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया था और ऐसा ज्ञान उन्होंने जन कल्याण हेतु हमें बताया। मगर ऐसा ज्ञान, ऐसी जानकारियां आजकल हमें कौन बताता। तो वही ज्ञानवर्धक जानकारियां, वही छिपा हुआ रहस्य, वही छिपा हुआ ज्ञान मैं आप सभी प्रिय मित्रों के लिए लेकर के आया हूं कि स्त्री के कौन सा अंग छूने से आपको बचना चाहिए ताकि आप लोग अपना नुकसान न कर सके, ताकि आप गरीब होने से बच जाए। प्रिय मित्रों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम लोग जुड़ जाएं और ऐसी जानकारियां आप लोगों को समय समय पर मिलती रहे और आप लोगों को ऐसी जानकारी का लाभ भी मिलता रहे। और पसंद आए वीडियो तो इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि इस वीडियो को अपने परिजनों एवं रिश्तेदारों के पास भी शेयर जरूर करें। प्रिय मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्रियों को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। उन्हें देवी का स्वरूप माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिस घर में स्त्री का आदर नहीं होता, उस घर में कभी भी सुख और शांति नहीं आती। परंतु वही जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है, उनका आदर होता है, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस घर में हमेशा सुख और समृद्धि बनी रहती है। प्रिय मित्रों, उस घर के सारे मनुष्य खुशहाल रहते हैं। उस घर में कभी भी कलह लड़ाई नहीं होता, यानी लड़ाई झगड़ा आपस में नहीं करते। प्रिय मित्रों, समुद्र शास्त्र में महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तृत जानकारियां दी गई है। समुद्र शास्त्र में महिलाओं की सर से लेकर पांव तक की अंगों की जो स्थिति है उसके बारे में बताया गया है और उन अंगों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी बताया गया है। प्रिय मित्रों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिस स्त्री की आंखें बड़ी बड़ी होती है, ऐसा समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि वह स्त्री बड़ी दयालु प्रवृत्ति की होती है, यानी कि दान देने वाली होती है। उस स्त्री के अंदर लोगों के लिए बहुत ही प्यार रहता है। परोपकार की भावना उस स्त्री में कूट कूट करके भरी रहती है और ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती है। वैसी स्त्रियां जिस भी घर में जाती है उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। ऐसी स्त्रियां अपने साथ, अपने पति के साथ साथ अपने पूरे परिवारजन का अच्छे से खूब ख्याल रखती है, उनका ध्यान रखती हैं और स्वभाव से दयालु होने के कारण, परोपकारी होने के कारण ऐसी स्त्रियां के सामने कोई भी जाकर कुछ मांगता है, मदद की गुहार लगाता है, तो ऐसी स्त्रियां मदद करने से कभी पीछे नहीं हटती। परंतु बहुत ही भाग्यशाली लोगों को ऐसी स्त्रियां मिलती है। प्रिय मित्रों, स्त्रियों का माथा, इसके बारे में भी समुद्र शास्त्र में कहा गया है कि जिन महिलाओं का माथा चौड़ा होता है वह स्त्रियां भी बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां जीवन में आने वाली बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन समस्या को देखते ही देखते हल कर देती है। ऐसी स्त्रियां बड़ी शुभ मानी जाती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति के साथ डट करके खड़ी रहती है और जिंदगी में आने वाली कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना भी अपने परिवार के साथ रहते हुए भी कर लेती है। जिन स्त्रियों का माथा चौड़ा होता है वह स्त्री बहुत ही समझदार और हर कार्य को, जिस भी कार्य को करना वह चाहती है, जिस भी कार्य को करने लगती है वह कार्य सफल हो जाता है। तो प्रिय मित्रों, महिलाओं के बाल, जिन महिलाओं के बाल भी लंबे होते हैं उसमें एक दिव्य चमक होती है, वैसी स्त्रियां भी घर में सुख लाती है, घर में शांति और संपत्ति लाती हैं। वैसी स्त्रियां भी बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली होती है और उनके घर में आने मात्र से
घर में कदम रखने मात्र से घर का पूरा माहौल आनंदमयी हो जाता है। उस घर के सारे लोग आनंद से, खुशहाली से रहने लगते हैं। ऐसी स्त्रियों का भाग्य इतना अच्छा होता है कि उन्हें सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है और इसके साथ ही साथ उसके स्त्री के साथ रहने वाले लोगों की भी किस्मत भी अच्छी हो जाती है। ऐसी स्त्रियां सुलझे विचारों की होती है, बेहद साफ दिल की होती हैं और ऐसी स्त्रियां अपने घर को बड़े ही अच्छे से संभाल लेती हैं। प्रिय मित्रों, स्त्रियों का एक और अंग है और वो है कान। प्रिय मित्रों, जिन महिलाओं के कान लंबे होते हैं और वो कान ऊपर से चौड़े तथा नीचे से नुकीले होते हैं, ये इस बात का संकेत देते हैं कि वो महिला, वो स्त्री बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली है। ऐसी स्त्रियां का उम्र काफी लंबा होता है और ऐसा कहा जाता है कि ऐसी स्त्रियां बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होती है, मेहनती होती है और जीवन में बहुत आगे बढ़ जाती है, बहुत ही तरक्की कर जाती है, बहुत धन कमाती है। मेरे प्रिय मित्रों, वो स्त्रियां जिनके पांव लंबे होते हैं, यानी स्त्रियों के पांव, इसके बारे में भी समुद्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जिस स्त्री के पांव लंबे होते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो स्त्रियां बहुत ही शुभ मानी जाती है। ऐसी स्त्रियों को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। साथ साथ जिस भी पुरुष से उसका विवाह होता है, उसकी शादी होती है, उसके घर में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं होती। उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं होते, उस घर में कभी भी कलह नहीं होता, कलेश नहीं होता, सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। प्रिय मित्रों, इस वीडियो को आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप लोग का एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, समुद्र शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की गर्दन सामान्य से थोड़ी सी लंबी होती है, ऐसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती है और ऐश्वर्य का सुख भोगने वाली होती है। यह स्त्रियां अपने पति और परिवार के सुख के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए बहुत ही ज्यादा कड़ी मेहनत करती हैं और जब ऐसी स्त्रियां, ऐसी महिलाएं बहुत कड़ी मेहनत करती हैं तो उस कार्य में एकदम से सफल हो जाती हैं। ऐसी स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा से गुजरते हैं। ऐसी स्त्रियां भरोसे के लायक होती हैं। ऐसी स्त्रियां अपने पति से बेहद प्रेम करती है और ऐसी स्त्रियां कभी भी किसी पर बोझ नहीं बनती, कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं करती। प्रिय मित्रों, अब एक जानकारी मैं आप सभी जनों से यह देना चाहता हूं कि स्त्री के किस अंग को नहीं छूना चाहिए। स्त्री के किस अंग को छूने से आपको तकलीफ हो सकती है या फिर तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है, आपको गरीबी व कंगाली में रहना पड़ सकता है। तो प्रिय मित्रों, वो है स्त्री की नाभि। आप सभी स्त्री की नाभि को देख सकते हैं, लेकिन स्त्री की नाभि को स्पर्श करने से आपको सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि स्त्री की जो नाभि होती है उसमें माँ काली का निवास होता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। और नाभि हमारे शरीर का काया की केंद्र होता है। हमारे शरीर के सभी नस नाड़ियां, नाड़ी, जितने भी नाड़ियां होती है वो नाभि से जुड़ी होती है। नाभि ही उनका केंद्र होता है और बचपन में जब औलादें अपने माँ के गर्भ में पल रहे होते हैं तो उस समय भी हमारी सांसें चल रही होती है, हमारा लालन पालन भी होता है तो नाभि के द्वारा ही होता है। तो नाभि बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है हमारे अंग का, हमारे शरीर का। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों के नाभि को कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए, हो सके तो पुरुषों को बचना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे मित्रों। नमस्कार।